नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो DT+B जो एग्ज़ाम 27 तारीख को जो होने वाला है, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जिसमें पहले एग्ज़ाम हुआ था आपका TGT संस्कृत में हुआ था, ये आपका फीमेल वाला एग्ज़ाम था 26 तारीख में। और तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा किस तरीके से पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और हो सकता है इनके अंदर से ही आपको क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। तो अब तो जो एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन होता था बहुत साल पहले, लेकिन अब कुछ समय से जो है इसको ऑनलाइन लिया जा रहा है। तो कल वाली वीडियो जो वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। वहाँ पर जो हम ये पहले जो आपके एग्ज़ाम हुए थे वे सारे जो क्वेश्चन पेपर वो हमने किए हैं। कुछ और रह जाते हैं तो उनको हम जो आगे नेक्स्ट जो दिन होंगे उनमें कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन जो हमने देख लेते हैं, और 200 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, और ये आपको पार्ट बने हुए देखने को मिलेंगे। 10 पार्ट होते हैं, प्रत्येक में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे 200 जाए हो जाते हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें 20 क्वेश्चन है, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी आप साथ में याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा आसमान साधु विचिन्त्य सेम धनान उच्चे कुलम चात्मन है त्यतर सेम धनान पदे का समास है। तो इसमें जो समास पूछ लिया गया है, और तो समास कौन सा था इसमें, तो समास की बात करें तो यहाँ पर बहुब्रीहि जो है ये वाला समास इसमें रहेगा। और संयम धर्म जो किन के लिए आता है, जो व्यक्ति धैर्यशील होते हैं, धैर्य जिनके अंदर होता है, तो समायिका देते हैं जिसे, तो बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद जहाँ पर प्रधान होगा। जैसे कि दशानन है, मतलब रावण के लिए प्रयोग में आता है शब्द ये, 10 है मुख जिनके, ऐसे गजानन है, लंबोदर ऐसे ही आता है, नीलकंठ आता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रम्यांतर है, कमलिनी हरितई सरोभी छाया दुर्मयी नियमित अर्क मुक्त ताप है इत्यत्र रम्यांतर है त्यस्मिन पदे का समास है। तो ये जो यहाँ पर आया है रम्यांतर, इसमें कर्मधारय बहुब्रीहि तत्पुरुष द्विगु हो। तो किस समास का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसमें भी जो बहुब्रीहि जो समास है उसी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, रम्यांतर कमलिनी हरितई स्वरूपी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो कमलिनी हरितई स्वरूपी इत्यत्र का विग्रह समुचित है। अब ये कमलिनी हरितई, पहले में तो इसमें समास पूछा गया था, अब यहाँ पर विग्रह पूछ लिया गया है, इसका विग्रह कौन सा बनेगा, कमलिनी हरितई। तो इसका जो है ऑप्शन 2 वाला है, कमलिनी भी हरितई, ये वाला इसका हो जाएगा समास, मतलब इसका विग्रह है। नेक्स्ट आ जाते हैं इत्यस्यः संख्याया कृते का संस्कृत शब्द है प्रयुज्यते। तो इत्यस्यः ये जो आया है इस संख्या के लिए यहाँ पर संस्कृत शब्द होगा, तो कौन होगा, एक कौन 50, मतलब एक कम 50 क्या देते हैं जिसे, तो वही है एक कौन 50। इसके बाद है अकृतम इत्यस्मिन का समास है। अकृतम जैसमें कौन सा समास आया है, अकृतम अभ्रमण नाभ्रमण है, तो वैसे आपको याद आ जाएगा। तो इसमें न्याय तत्पुरुष समास जो है इसका प्रयोग हुआ है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, तो जिसका भी एग्जाम है उसके शायद एडमिट कार्ड या इन पर आ चुके हैं वेबसाइट पर, तो आप जो है 5 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जिनके भी एग्ज़ाम हैं, तो उन सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अपन एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट से जो आपको ये मिल जाएंगे, और आपके पास ईमेल वगैरह भी आ चुकी होगी, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज भी आता है, ईमेल भी आती है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अंत्यवासी। तो ये जो अंत्यवासी जो यहाँ पर आया है इसमें समास, तो न्याय प्रादि अलुक या गति तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास है अंत्यवासी में, अलुक तत्पुरुष समास।
आहार निद्राभ्याम मैथुनम इत्येदं पदम कस्य समासस्य उदाहरणमस्ति। अव्यभावस्य इतरेतर योगस्य द्विगुः समाहारद्वन्द्वस्य। आहार निद्राभ्याम, तो द्वंद्व जो समास उसके तीन भेद होते हैं, इतरेतर समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। तो किसका उदाहरण है? समाहार द्वंद्व का। तो समाहार द्वंद्व से है। नेक्स्ट है अपस्य कस्य धातु रूपम अस्ति। दृश्य धातु में बनता है ये, तो इसी का है। दृश्य धातु में लंग लकार में, मध्यम पुरुष में और एक वचन में, मध्यम एक वचन में बनता है। अपश्यत अपश्यतम अपश्यन अपश्य है अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्याम, ऐसे चलते हैं इसके रूप। तो दृश्य धातु देखने अर्थ में है, तो लंग मध्यम पुरुष एक वचन। इसके बाद है अधोलिखितेषु का सत्री प्रत्यांश शब्द न अस्ति। तो सत्री वाला नहीं में पूछ लिया गया है। सती पश्यंती सन या पवमानः है, तो कौन सा नहीं था? तो यही था, पवमानः है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अधोलिखितेषु का लय प्रत्यांश शब्द नास्ति। तो यहाँ पर एक लय वाला नहीं है। अब लय जो है उसकी पहचान क्या होती है? तो लय प्रत्यय की पहचान ही यही है, उसमें सुर में आपको उपसर्ग देखने को मिलता है, यही होती है उसकी पहचान। अब वी गण आघ्रा उदगिरिय, तो स्तुत्य, तो कै प्रत्यय इतिस्तु सास्वरी दीर्घ जुसा कै, तो स्तुत्य यह अलग है इसमें, क्योंकि इसमें सुर में क्या है? अव्यय उपसर्ग नहीं है, इन सारों में है। इसमें वी है, आ है, उद है, तो इसकी पहचान यही होती है। लय प्रत्यय की सुर में उपसर्ग उसमें होता है। इसके बाद आ जाता है जीर्ण शीर्ण छिन्न भिन्न है, ये सारे बतलाए थे हमने आपको। तो ये कद प्रत्यय के हैं, तो ऑप्शन एक वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सोडुम इत्यत्र का धातु और कहा च प्रत्यय। सोडुम जो है यहाँ पर, इसमें धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर सह धातु है और साथ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तुमन का तुम शेष बचता है, उनका लोप हो जाता है, तो सोढ़ुम इसका रूप बनेगा। इसके बाद है धा धातु। निष्पन्नम किम रूपम अस्ति। धा धातु से कौन सा बनता है? धा को ही होता है हित्वा में और विधाय, तो ये दो रूप बनते हैं, हित्वा और विधाय। इसके बाद है पथिन शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम होती। तो पथिन रास्ता कह देते हैं, रास्ता मार्ग को, तो इसका जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और लगभग जो है जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर किया है उनमें जो है ये आपका पूछा गया है। तो पथिन मतलब रास्ता मार्ग है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो पथिन का प्रथमा विभक्ति एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? पंथा पंथानो पंथाना है, तो ऐसे ही बनता है। तो प्रथमा एक वचन का पूछा गया था, तो पंथा ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गुरु शब्द। इसका जब हम षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? गुरु शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, तो कौन सा बनता है षष्ठी द्विवचन में? गुरुवो, यही बनता है। इसके बाद है वारिणी। वारी शब्द रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सा भी एग्जाम हो आपका संस्कृत का, ये रूप जरूर आता ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उलझते हैं, और द्वितीय विभक्ति में तो खासकर जो ही आता है प्रथमा द्वितीय वाला। तो वारी शब्द का कस्य विभक्ति रूपम अस्ति, ये वाला जो है वारिणी, ये कौन सी का है? तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन जो उसमें बनता है, क्योंकि बहुवचन में तो जो यहाँ पर हर्षव थी वह दीर्घ हो जाएगी, जो दीर्घ वाली है वो हर्षव हो जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उलझते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है। इसके बाद है वाच शब्द। वाच शब्द का जब हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो यही बनेगा इसका, वाक, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। इसके बाद है असेवंत। सेव धातु है यहाँ पर ये, और ये किस में बनता है? असेवंत, सुर में आ जुड़ गया है, तो ये लंग लकार हो जाएगा आपका। तो लंग लकार
लंग लकारस्य प्रथम पुरुष भवन बहुवचनस्य। इसके बाद है धेनु, गाय, गाय वाला रूप है उकारांत में। तो द्वितीय भक्तो बहुवचने किम रूपम, तो द्वितीय भक्ति के बहुवचन में धेनु बनेगा। इसके बाद आ जाता है क्रिय धातु। क्रिय धातु कस्य गणस्य धातु वर्तते। क्रिय धातु जब कौन से गण में आती है, 10 गण होते हैं। तो कौन से गण की है, स्वादि, आदादि, ज्योतादि, तनादि। तनादि क्रिय है उ, तनादि गण की है, तनौती वाला रूप बनता है इसमें, तनु विस्तार वाला। तो और प्रत्यय उ होता है इसमें, तनादि क्रिय है उ, तो तनादि गण की है। तो पहला पार्ट था। इसके बाद फिर जो यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है ये आ जाता है। इसमें भी सेम वैसे ही 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर है प्राणघात घातान निवृत्ति पर धन हरणे संयम सत्य वाक्यम काले शक्तिया प्रदानम युति जन कथाम मुख भाव है परेशान। तो ये श्लोक आया था यहाँ पर, छंद इसमें पूछा गया है। तो इसमें मंदाक्रांता, मालिनी, स्नग्धरा या फिर शिखानी, तो किस छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो स्नग्धरा जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया। इसके बाद है उदयति यदि मेरु, उदयति यदि भानु पश्चिमी दिक् विभागे, प्रचलति यदि मेरु सीताम याति वहनी, विकसति यदि पदम पर्वताग्रे शिलायाम, न भवति पुनरुक्तम भाषित जनानाम। अस्मिन् श्लोके उपमेय वाक्यम किम, तो उपमेय वाक्य जो यहाँ पर कौन से वाला है, तो कौन सा है यहाँ पर, यही है न भवति पुनरुक्तम भाषित जनानाम, तो ऑप्शन 1 वाला। नेक्स्ट आ जाता है दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम मन है विद्याम अर्थ लाभ है च मात्र उच्चार एव सह। तो यहाँ पर एक शब्द आया था ये वाला उच्चार, तो इसका मतलब क्या है उच्चार का, तो इसका मतलब लिया गया यहाँ पर पुरीशा। तो गुणी गणन आरंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमा यस्य तेन अम्बः यदि सुतिनी वधवंध्या की दृष्टि भवती। तो अत्तर ये जो यहाँ पर शब्द आया है गुणी गण गणारंभे इत्यत्तर का समास है। तो किस समास का प्रयोग हुआ था यहाँ पर इसमें, तो इसमें माना गया है षष्ठी तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो समानाधिकरण में दोनों ही विभक्ति समान होती है, व्याधिकरण में अलग अलग होती है। और ये व्याधिकरण जो है इसके 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये वाले। नेक्स्ट आ जाता है उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देव इति कापुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरुः पौरुषम आसक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कत्तर दोष है अतुर उपैति ही क्रियाया कर्ता का। तो किसके बारे में है यहाँ पर ये, तो लक्ष्मी ही। तो कर्ता कौन है, लक्ष्मी ही, क्योंकि परिश्रम करने की बात थी। आपका काम है मेहनत करने का, अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। और क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठकर भी काम नहीं चल सकता कि अपने आप ही आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको मेहनत जो अपने आप करनी पड़ेगी। इसके बाद है वयम यस्सः चिरेण आर्यः निरपाय गृह मृत्युना प्रतत्वदिते कृत्सना अयोध्या मृग ही स लक्ष्मण है दयित तन्या शोके नाम्भा सनुषा अधो परिसरमयी धिहि गति वत्सा चौग्रेण आत्मा तव्यननु योजिता। तो अत्र वयम पदस्य कस्य बोधकम, तो वयम जो यहाँ पर आया है किसके लिए आया है, दशरथ, सुमंत्र, भरत या राम। तो किन के लिए था ये, जो भरत हैं उनके लिए। वयम यस्सा चिरे,
आरी है, निरिप है, गृहम मृत्युना। तो ये जो आया था यहाँ पर वयम भरत के लिए आया था। इसके बाद है न अयोध्यातम विनियोध्या स अयोध्या यत्र राघव कस्य मुक्ति ही। तो न अयोध्यातम विनय अयोध्या स अयोध्या शत्रुघ्न सुमंत्र लक्ष्मण या भरत से। तो किसकी थी उक्ति? ये भी भरत की थी। तो जैसे आपकी रामायण है तो उसके अंदर से जो है यहाँ पर ये लाइनों को पूछ लिया गया है। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आए हैं जैसे कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लाइनों को पूछा गया है। तो इसके लिए तो फिर आपको रामायण सारी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर से ही ये लाइनें आई है किसने किसको कही थी, तभी जैन के बारे में आपको पता लगेगा। हस स्पर्श ही मातृणाम अंजलस्य जला अंजलि कस्य इदम कथनम। तो किन के थे कथन ये? तो ये थे देवकुलिकस्य, ऑप्शन 1 वाला। अधोलिखितेषु कस्य श्लोकस्य शुद्ध रूपम, सही कौन सा था इसमें? यही था यत् क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम मानिषाद प्रतिष्ठान तुम गम्य सरस्वती समयत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो इसी के आधार पर तो रामायण की रचना हुई थी। तो जब क्रोच पक्षी का जो जोड़ा था उसमें से शिकारी एक को मार देता है, तो मतलब वियोग में दुखी हो रहा था क्योंकि एक तो मर गया था। तो ये जो मतलब दृश्य जब महर्षि वाल्मीकि ने देखा तब उनके मुंह से फिर जो एक श्लोक निकला था ये वाला। तो इसी के आधार पर फिर आगे रामायण की रचना हुई है। इसके बाद है कर्तु नाम आहर्ता इत्यत्र कर्तु नाम पदे केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति। कर्तु न आहर्ता, तो इसमें आया है कर्ति कर्मणो कृति ही, ये वाला सूत्र। भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनाम बुद्धि जीवनः बुद्धिम तो नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्रह्मणः स्मृतः। अस्मिन् श्लोके षष्ठी सप्तमी प्रयोग है केन सूत्रेण भवति। तो जहाँ पर निर्धारण किया जाता है तो वहाँ पर होता है नरेषु ब्रह्मणः श्रेष्ठः। तो इसमें षष्ठी सप्तमी का प्रयोग होता है जहाँ पर निर्धारण किया जाता है यच्च निर्धारण। अब जैसे उसका आता है उदाहरण कवि नाम कविसु कालिदास श्रेष्ठ है। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं लेकिन कालिदास श्रेष्ठ है इनमें जहाँ पर निदान किया जाए। ऐसे ही गाय वाला उदाहरण आता है कि जो वैसे तो बहुत सारी गायें हैं तो लेकिन इनमें जो काले कलर की है या सफ़ेद कलर की है तो वो ज़्यादा गायें मीठा दूध देती है या ज़्यादा गायें वो दूध देती है। तो यहाँ पर निर्धारण करना हो तो वहाँ पर लगता है यत् चाहे निर्धारण। तो ब्राह्मण को इसमें अच्छा बताया गया है। श्राद्धम पितृभ्य न ददाति देवतानि न अर्चति सुहृत मित्रम न लभ्यते तम आहुर मूढ़ चेतसम। अस्मिन् श्लोके देवतानि पदे का विभक्ति। तो किसमें है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। तो उसमें वैसे नहीं आपको पता लगता है। तो जैसे फलम फलानी फलानी है, फलम फले फलानी, तो फलानी उसमें आता है बहुवचन में। तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर वैसे नहीं पता लगता है कि कौन सी विभक्ति होगी। इसके बाद है चौर्य चुर धातु की दृश्यम रूपम अस्ति। चुर धातु ये चुरादि गण की है, लास्ट का गण है आपका ये 10वें नंबर वाला। तो चौर्य है जो बनेगा ये किस में बनेगा? तो चुर धातु तो है इसमें विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन से। तो मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो चुर धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। इसके बाद है देविष्यति कस्या धातु रूपम अस्ति। तो देविष्यति जो है ये किस धातु का रूप है? देव धातु है, इसमें ललित लकार है प्रथम पुरुष और एक वचन। तो देव धातु ललित लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये दिवादिगण की धातु है देव धातु। इसके बाद है अक्रीणा कस्या धातु रूपम अस्ति। तो कौन सा है? क्री धातु कृदनार्थ वाली लंग लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन। तो लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचन से।
स्वान वेदार्थम अवेद्यत अत्र स्वान पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। स्वान पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। तो इसमें सूत्र आता है गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म कर्मणाम मणि कर्तस्य अणु, ये वाला सूत्र। तो इसके द्वारा स्वान पदे कर्म संज्ञा जो होगी। नेक्स्ट है संताप्यसी संस्थित तस्य पयसा नाम अपि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते। तो ये जो यहाँ पर श्लोक है, अत्र तदेव तत् जायते इति अन्यो पदिहो तत् सर्वनाम कस्य बहुत कम। तो किसका है? दूध का, पैसा है। गृहस्य श्रिय का कथ्यन्ते, किसे कहा गया है? घर की लक्ष्मी। तो लड़की जो होती है स्त्री, उसको कहा गया है। तो यही हो जाएगा, गृहस्य श्रिय है, घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्री। तो इसलिए उसका अनादर नहीं करना चाहिए। शिशुर आगच्छत अत्र के नियमेन संधि भवति। शिशुर आगच्छत अत्र के नियमेन संधि भवति। तो खर्वसानी विसर्जनस्य सस जुसोरु अतोरो अप्लुतात प्लुते या वासरी। तो किससे होगी? सस जुसोरु, शिशुर आगच्छत। अतोरो अप्लुतात प्लुते से तो वो होता है, तो इसे तो नहीं होगा। दुहु चरित्र अतर संधि, तो कौन से सूत्र लगेगा इसमें? स्तोश्चुनाश्चुतव संधि। इसके बाद फिर जो यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है वो आ जाता है यहाँ पर, और इसमें भी आपके सेम वैसे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया है सणगरियः इत्यस्य विग्रह का। सणगरियः का विग्रह करते हैं, कौन सा बनेगा? सड़ प्लस में नगरिया है, यही हो जाएगा जो आपके ऑप्शन 1 में आया है। अब की बार जो आपका ये, अगर किसी ने हरियाणा में एग्जाम दिया था स्टेट वाला, तो ये ऐसे ऐसे ही जो अब की बार उदाहरण उसमें पूछे गए थे। बहुत मुश्किल आया था पीजीटी वाला एग्ज़ाम। पहले के अगर लेवल को देखें हम, तो पहले आसान था, अब की बार बहुत मुश्किल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है पितृ शब्दस्य पंचमी विभक्तो द्विवचने किम रूपम भवति। पितृ, ऐसे पितृ का रूप है, ऐसे मातृ का है। तो पंचमी विभक्ति द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा? पंचमी विभक्ति में पितृभ्याम, तो ऐसे चतुर्थी में बनता है पितृभ्याम। तो सेम ही है पंचमी में, चतुर्थी में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नदी। इस तरह के सूत्र आता है एक, इस तरह की नदी, नदी संज्ञा करता है जो। तो यहाँ पर नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्त बहुवचन किम रूपम भवति। द्वितीय में और बहुवचन, तो नदी ही। नदी नद्यो नद्य है, नदी नद्यो नदी ही, तो नदी ही बनेगा यहाँ पर। इसके बाद है युष्मत् शब्दस्य कस्यामि विभक्तो युष्मत् रूपम भवति। ऐसे ही अस्मत् का है और ऐसे ही युष्मत् का है, सेम है एक जैसा दोनों। और एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे अस्मत् का जाए युष्मत् का जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। अस्मत् में अहम अवाम वयम चलते हैं और इसमें त्वम युवाम यूयम। तो युष्मत् जो बनेगा ये पंचमी में बनता है और साथ में बहुवचन में। नौ इत्येतत् रूपम अस्मत् शब्दस्य कीदृशं रूपम भवति। ये नौ जो आता है ये उसमें आता है विकल्प में। और कौन कौन सी में आता है? द्वितीय में आता है, चतुर्थी में आता है और षष्ठी में आता है, और द्विवचन में आता है। तो द्वितीय में माँ नौ न है, ऐसे नौ वाला आ गया, माँ नौ द्विवचन में। अनुचानहे त्यस्य शब्दस्य का अर्थ है। अनुचानहे का मतलब क्या है? वेदज्ञ है, सांग वेदज्ञ है, धनफाटी या अनुष्ठान परायण है। तो सांग वेदज्ञ है, ये आपका उसमें से है, देवता वाले में से, मंत्रों में से। अधोलिखितेषु का वाक्य प्रयोग शुद्ध है।
कौन से वाला शुद्ध था इसमें? तो ये था शुद्ध कायः कश्चन वल्लभः। इसके बाद है सुख नाशोपदेश कादम्बरी का भाग जो है। राज प्रकृति की दृश्य वर्णिता चंचला अहंकार, तो यही था अहंकाराद दहाज्वर मूर्छा अंधकारिता। नेक्स्ट है यहाँ पर पारुष्यम इव उपशिक्षितुम लक्ष्मी कुत्र निवसते, तो यह असी धारासु। तो यह राशि संभवापिका तृष्णाम वर्ध्यति, अर्थात लक्ष्मी है, क्योंकि यहाँ पर इसमें उपदेश दिया गया था मंत्री के द्वारा चंद्रपीड़ को, तो उसी के है यहाँ पर मंत्र, इनमें से जरूर आता है एग्जाम में। दो साशिष्य विषाणाम अवासादरी, तो यहाँ पर इसका क्या किसके बारे में है? अवासादरी, तो ये भी लक्ष्मी के बारे में है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखितेषु का प्रयोग अशुद्ध है, तो अशुद्ध है इसमें को कौन से वाला था शुद्ध? तो यही था ऑप्शन एक वाला सूर्यस्य उदिते कृष्ण प्रस्थानम कृत्वा, ये वाला, क्योंकि इसमें बनता है जैसे उसमें उदाहरण आता है कि सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं, तो ये वाला यहाँ पर गलत है इसमें। नेक्स्ट है उद्गलित धर्म कवला मृग है प्रत्यक्ष नर्तनम युरहा अपसरित पांडुपत्र मुंचन्ते सुनीवलता, तो ये श्लोक आता है और शकुंतला की विदाई के अवसर की बात है, उसी टाइम के हैं यहाँ पर ये चौथे अंक में से, कि जो वहाँ पर जो मोर जो थे, मतलब हिरण जो थे घास खा रहे थे, घास खाना छोड़ दिया था, मोर नाचना छोड़ दिया था, और जो वहाँ के पेड़ पौधे थे वो पत्तों को छोड़ते हुए ऐसे लग रहे थे मानो अपने आंसू बहा रहे हों, तो ये विदाई के अवसर का श्लोक है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतला में से है पूछा गया यहाँ पर अलंकार, तो फिर कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है उत्प्रेक्षा, संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेरिया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। वागर्थी संपृक्त वागर्थ पत्ते जगता है पितर वंदे पार्वती परमेश्वर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंगलाचरण है रघुवंश महाकाव्य का, तो इसमें स्तुति की गई थी भगवान शिव और पार्वती की, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा वल्यानुसार आचार्य से धनम आहृत्य किम न्याय व्यवच्छेदसी, तो यह प्रजातंतु। शिक्षा वल्यानुसार कहानी कर्माणी से विताव्यानी, तो अन अवधानी अनवध्यानी। शिक्षावल्यानुसार आधुनिकतेषु कस्य उपदेशेन प्रदत्त है, तो श्रिया भिया श्रद्धा या भावना देम, तो शिक्षावल्यानुसार आधुनिकतेषु कस्य उपदेशेन प्रदत्त है, तो यह भावनाया देम। कर्म विचिकित्सायां वृत्त विचिकित्सायां वाक्य प्रष्टव्यः सन्ति, तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन 3 वाला युक्त अयुक्त धर्म कामः सम्मर्शिनः ब्रह्मणः। एधि अस धातु कीदृशं रूपम् अस्ति, अस धातु का कौन सा रूप है एधि? तो ये लोट लकार का है, लोट लकार से मध्यम पुरुष और एक वचन से है। देखने में वो हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर ये धातु के बारे में सोच रहे हों कि ये धातु का रूप है, तो ये कई बार ऐसे भी आ जाता है यदि के बारे में पूछ ले जाएगी कि कौन से धातु का रूप है, तो अस धातु का है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन।
इसके बाद है अक्रोह क्रिय धातु स की दृश्यम रूपम अस्ति। अक्रोह क्रिय धातु में है और अक्रोह किस में बनेगा, लंग लकार में बनेगा, मध्यम पुरुष और एक वचन। इसके बाद फिर जो यहाँ पर आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट, और यहाँ पर भी इसमें 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यह तो सर्वाणी भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्स्यते। मंत्र है अयम कस्य ग्रंथस्य वर्तते, ये मंत्र है। तो ये किस में से लिया गया था, कठ में, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ईशावास्य उपनिषद में थे। तो किस में था ये, तो ये था ईशावास्य उपनिषद में से। ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद ये आपका उसमें आता है यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में। तो ये इसमें से है ईशावास्य उपनिषद। असूर्य नामते लोकान्धेन तमसावृता, ये भी उसी में से है, ईशावास्य उपनिषद में से। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत अभिजानता है, तत्तर का मोह का शोक है, एक तो अनुपश्यता है। तो यहाँ पर विजानता जो आया है अत्तर का विभक्ति प्रयुक्त है। तो किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है षष्ठी विभक्ति और एक वचन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि हो गए तो षष्ठी विभक्ति एक वचनम। इसके बाद है यावत् स्थास्यन्ति गिरियः सरितः स्मृतिरे तावत् रामायण कथा लोकेषु परचरिष्यति। बात भी ठीक है। तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये राम की कथा चलती रहेगी। तो श्लोक का कुत्र वर्तित है, तो कहाँ से लिया गया है, रामायण के बारे में है, तो रामायण में से लिया गया होगा फिर तो यही से आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सम अक्षर है चतुर्भी पादैर गीता महिषिना स अनुव्यवहाराणात् भूयः शोक श्लोक तम आगत है। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तेन महर्षिणा पदेन कस्य बोधः भवति। तो यह है महर्षि वाल्मीकि है। तो उसको देखकर ही तो जब इसकी प्रेरणा मिली थी रामायण लिखने की। विदुर नीति महाभारत से कस्मिन् पर्वणि वर्तते। ये विदुर नीति जो है किस पर्व से है। महाभारत में 18 पर्व हैं सारों, और 18 पर्व में अलग अलग ये काम हुए थे, अलग अलग कथाएं हैं उसमें। तो ये विदुर नीति कौन से में है, ये आ जाती है उद्योग पर्व में, क्योंकि आदि पर्व में तो जो आपका ये शकुंतला वगैरह हो जाएंगी, वन पर्व में से किरातार्जुनीय हो जाएगा, सभा पर्व में से वो था आपका शिशुपाल वधम, तो ये उद्योग पर्व में से है विदुर नीति ही। और भीष्म वाले में वो थी जो आपकी ये श्रीमद् भागवत गीता। यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तर प्रसंग महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते। तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में ये जो वार्तालाप होती है, क्वेश्चन आंसर, तो महाभारत के किस पर्व में है, तो ये वन पर्व में है। तो इसमें बहुत सारी कथाएं हैं एक एक पर्व में। महाभारत युद्धे युधिष्ठिरस्य शंखस्य के नाम आसीत। युधिष्ठिर का शंख था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अनंत विजय, ऑप्शन 3 वाला। नेक्स्ट है व्यूढ़ रसका वृषकंध है साल प्रांशु महाभुज है आत्मकर्म क्षमम देहम क्षत्र धर्म इवासित है। अस्मिन् श्लोके कस्य राज्य है वर्णनम अस्ति। तो किन के बारे में है यहाँ पर, द्लीपस है। इसका मतलब ये रघुवंश महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है, जो कि महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है प्रणव चंद स्वामी का महिषिताम अध्याय आसीत। तो यह है वैश्वत मनु। दिलीपस्य के द्वे अर्थ साधनिस्थ हैं। कौन से 2 साधन थे, शास्त्री से अकुंठता बुद्धि और धनुषी आतताम मौलवी। कस्मात् कारणात् दिलीपस्य जर्षा विना विदित्वम् आसीत् धर्म रते है। तो इसी में लग रहा है पर धर्म में।
इसके बाद है अर्थागम है नित्यम आरोग्यता च प्रिय च भार्य प्रिय वादिनी च वह च पुत्रार्थ करी सर्व विद्या षड जीवलोके सुखानी राजन। अस्मिन श्लोके प्रयुक्त छंद है नाम की। तो कौन सा यहाँ पर इसमें छंद है? तो यहाँ पर जैसमें उपजाति छंद का प्रयोग हुआ था, जो कि इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र का मिश्रण होता है। दोनों में 11-11 अक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद है न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधन भवन्ति। तो इसका संबंध था किससे? प्रियमादा से। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, आप ज्ञान कुंतल में से है ये। तो न तादृशाकृति विशेष गुण विरोधन भवन्ति प्रियमदायः। अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में दृष्टि नंदति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनित अन्य बलजन से दुखानी न्यूनम अतिमात्र सोदोषहानि। अस्मिन श्लोके अलंकार है। तो कौन सा था? अर्थांतन्यास अलंकार है। अगर यही आ जाता है सेम का सेम ऑप्शन उदाहरण, तो आज से आप याद रख लीजिएगा, इसमें भी आया है, यहाँ से भी आया है। वैसे नहीं अगर आपको पता लगता है। इसके बाद है दुष्यंतेन आहितम तेजः ददानाम भूते भुवः अवहित अन्यम भर्मा अग्निगर्भाम समी। तो यहाँ पर भी जो ये आकाश जब महर्षि दुर्वासा ये जो महर्षि कण्व है शकुंतला के निष्ठावान करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे, तो फिर रास्ते में जब आ रहे हैं तो आकाशवाणी होती है और वो फिर वह बताती है कि आपकी जो लड़की है उसने गंधर्व विवाह कर लिया है और वो गर्भवती भी हो गई है। तो जैसे समी का वृक्ष होता है उसके अंदर अग्नि रहती है, इसी प्रकार से जो आपकी पुत्री है वो राजा दुष्यंत का तेज अपने अंदर दान किए हुए है, मतलब गर्भवती हो गई है। सेम अगर शब्दों में बात करें तो अत्र उपमान पदम किम समी। तो इसी के तो यहाँ पर बताया गया था कि जैसे समी का पेड़ होता है अपने अंदर आग को धारण किए हुए रहता है, तो इसी प्रकार से दुष्यंत जग का तेज शकुंतला धारण किए हुए है। नेक्स्ट है मौनात् सत्यम शिष्यते अत्र मौनात् पदे केन सूत्रेण पंचमी भक्ति भवति। तो इसमें कौन से होगी? पंचमी विभक्ति है। स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद इत्यस्मिन् मंत्रा से सायण भाषानुसार वृद्ध सर्वहा इत्यस्य का अर्थ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन 2 में परभूतम स्तोत्रम हवि लक्षणम अन्नम वा यस्य। नेक्स्ट रहेगा हमारा स्वस्ति न इंद्र वृद्ध सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद तर विश्ववेद इत्यस्य का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है? तो विश्वानि वेति ही विश्वानि वेदांसी ज्ञानानि धनानि वा यस्य है, ऑप्शन 3 वाला। येन कर्मणि अप्सह मनीषिणः यज कृण्वन्ति विविधदेषु धीरः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तत्मे मन शिव संकल्पम अस्तु। तो शिव संकल्प सुख जो उसमें से है। तो अस्मिन मंत्रे अप्सह इत्यस्य पदस्य का अर्थ है। तो अप्सह का मतलब यहाँ पर कर्म से लिया गया था, कर्मवत है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो 5वां पार्ट है वो वाला जाता है। विष्णु पुराणानुसारम जनः असंकल्पित फलानि कर्माणि कुत्तर संसस्य लयम प्रयान्ति परमात्म भूते विष्णु। तो विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराणानुसारम भारतभूमि ही स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम जननम कृत्य कीदृश भूमि अस्ति, अर्थात कर्म भूमि ही। ये भी विष्णु पुराण में से है। विष्णु पुराणानुसार भारतवर्षस्य विस्तार कति योजनात्मक, कितने योजन तक है? तो 9 योजन सहस्र। रथनाभो अरा इव कश्मीरी च साम यजुंसी प्रतिष्ठित। तो यह है मनसी। इसके बाद प्रसाद निष्फल है, यस्य क्रोध चापी निरर्थक है, न तम भर्तारम इच्छन्ति षडम पतिम इमी स्त्री है। अस्मिन् श्लोके
ये जो यहाँ पर संडम जो आया है पदस्य का अर्थ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब था यहाँ पर नपुंसक लिंग से, मतलब नपुंसक है। नेक्स्ट है अविसंवादानम दानम समस्यावशेतम आवर्त्यन्ति भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। अस्मिन् श्लोके प्रोक्तस्य अविसंवादनम पदस्य का अर्थ है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका मतलब है प्रवंचना से। आलोक्यतु यावत् कल्याणे भी निवेशी लक्ष्मी विपत्तम अतः प्रयुक्तम कल्याण भी निवेशी पदम कम सूचयति। तो इसका मतलब ये उसमें से है, कादम्बरी में से। तो किसका है? चंद्रा पीड़म। किसको सूचित कर रहा है? चंद्रा पीड़म। कस्मात् कारणात् लक्ष्मी उच्चे सर्वस्य चंचलता गृह्णाते उद्गतः। तो यह सहवास परिचय वशात। नेक्स्ट है समानी इव आकुति समानी हृदयानी इव समानी एव सुहस्ति। तो मतलब ये मंत्र था और मंत्र अस्मिन् प्रयुक्त आकुति ही पदस्य का अर्थ है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया था? तो ये था संकल्प अध्यवसाय से। इसके बाद है यहाँ पर 69 इत्यस्याः संख्याया कृत्य का संस्कृत शब्द न प्रयुक्त है, न प्रयुज्यते, मतलब नहीं है एक। कौन सा? ये वाला सण नवति। बाकी और एक कौन सप्तति ही, एकम 70 का देते हैं, उन सप्तति ही और नव षष्ठी ही। तो ये तो आपके यहाँ पर जो है ये संस्कृत वाले क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर ये जो आपकी पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। कौन सी स्मृति किसी व्यक्ति को किस चीज़ के प्रत्यक्ष होने के तुरंत बाद उसे याद करने में मदद करती है? तो ये है सुमेधी स्मृति। इनमें से कौन सा मूल्य के स्पेक्ट्रम से बदलने में प्राप्त व्यापक सिद्धांतों को एक निश्चित सेट देता है? तो यह व्यवसायिक नैतिकता। इसके बाद है डिकोडिंग एक ऐसा कौशल है जिसमें शुरू में निम्न में विशेषता की आवश्यकता होती है। तो यह है स्वर विज्ञान। कौन सा प्रश्न राय की अनुमति देता है क्योंकि इसके एक से अधिक सही उत्तर हैं? तो विस्तृत जवाब वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। इनमें कौन विशिष्ट लिंग भूमिका है? तो यह प्रजनन भूमिका। दिए गए ग्रेड में से कौन से विद्यालय में न्यूनतम प्रदर्शन को दिखाएगा? तो यही है। सबसे पहले तो ए वाला होता है, A+, उसके नीचे फिर B+, और B होता है, फिर C वाला होता है। तो सबसे थर्ड लेवल में तो सबसे नीचे B होता है। चिंता वह है जो की विशेषता रखते हैं अत्यधिक और लगातार भय या चिंता की। एक विशेष अधिगम आवश्यकता जो किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने और गणित के तथ्यों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो गणित वाले जो है वो कुलिया से आपको देखने को मिलते हैं शब्द, ये आप याद कर लीजिएगा, डिस्कई कुलिया। तो गणित संबंधी विकार है, बीमारी होती है एक। आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए गतिविधि करने का कार्य है, तो करने की खुशी। कौन सी तकनीक वास्तविक दुनिया के अनुभव की नकल है? सिमुलेशन। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।